हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मंडे एग्जाम में तो ये सारी चीज़ें बहुत ही पूछी जाती हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इन्जॉय करिए और इस लेक्चर को देखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। तो ठीक है, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो है विश्व पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी को पता होगा नील नदी। तो ये बताइए नील नदी कहाँ पर है? नील नदी कहाँ पर है? कौन से कॉन्टिनेंट पे है? तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और कौन कौन से यहाँ देश से होकर गुजरती है ये जरूर बताइएगा आप। और सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजोन है। और दूसरी है अ, थामी गोला कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। तो थामी गोला कांड किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है। तो ये थामी गोला कांड था, हिमाचल के इतिहास में थामी गोला कांड को मतलब इस काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। थामी एक छोटी सी रियासत थी जो राणा शासन के अधीन थी और स्वतंत्र संग्राम और राजाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए थामी रियासत ने 1939 में घटित हुए थामी गोलाकांड की घटना से ये रियासत पूरे देश में चर्चा का विषय रही थी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का, एक मिनट, इसको पेन थोड़ा पतला है, मोटा कर देते हैं। तो क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को। तो कब ये बना था ये बताइएगा आप। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, तो कब बना था? ये बन के तैयार जब हो गया था, वो हो गया था आपका 26 नवंबर 1900 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949, 49, सॉरी 49। और ये भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे कि आपका जो रीट जारी होता है, आर्टिकल जो आपको फंडामेंटल राइट मिलते हैं या फिर कोई भी विवाद होता है तो उसकी जो सुनवाई होती है वो कहाँ पर होती है? उच्चतम न्यायालय ही संविधान का संरक्षण करता है। जैसे कोई कानून बना तो किसी कानून का बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे, तो वो सारी जांच पड़ताल या सुनवाई कौन करेगा? तो संरक्षण वो संविधान के दायरे में हुआ है काम कि नहीं हुआ है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा 300 धारा 370 जो जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्योंकि उस पे आरोप था कि वो सही तरीके से नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाँ, तरीका सब कुछ सही था। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? भारत के संविधान का संरक्षण करती है। बाकी आर्टिकल जो 32 है, 32 के तहत आपके जो फंडामेंटल राइट है, अगर इसका कोई हनन होता है, कुछ भी होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के लिए वो कौन सा आर्टिकल है ये आप बताइएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का, जीके जीएस इम्पोर्टेंट। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो 1990 में पारित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कौन सी गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि बोलते हैं कि अगर आप एक कमरे में कोयले की भट्टी लेके सोते हैं बंद कमरे में, जो कि जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो उससे क्या होता है, वो उस इंसान की डेथ हो सकती है। क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके ब्लड में जाके सीधे सीधे आपको ब्लड से क्लॉटिंग करता है और ब्लड का सर्कुलेशन स्टफ हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में और बॉडी में खून का थक्का जमने लगता है। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट में। जैसे 24 कैरेट सबसे शुद्ध माना जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वेदों में निम्न से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को। अभी शंकराचार्य का एक स्टैचू बना था, इस स्टैचू को क्या बोलते हैं, कौन सी यूनिटी है, क्या है, तो उसको बताइएगा जरूर। इक्वालिटी यूनिटी कौन सी है ये बताइएगा। और कहाँ बन के तैयार हुआ है, कितने फीट का है, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरे व्यक्ति कौन थे ये आप बताएंगे। और नील आर्मस्ट्रांग कहाँ से गए थे और कौन से ईयर में? तो 1969 में गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो हीरे खाने हैं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और फिर तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी गलत दिया है, ये एमपी है भाई। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ कहाँ से आ जाएगा, एमपी है। एमपी में कहाँ? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, पन्ना में।
और श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन मिलता है कहाँ? भगवत गीता में। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और राष्ट्रीय गान में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। और बताइए राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने सेकेंड लगते हैं? और राष्ट्रीय गीत कौन सी है ये भी बताइए। छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1780। और साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 को। और कितनी बार आया था ये भी बताइए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो है महाराष्ट्र में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज। और किस मच्छर काटने से डेंगू ज्वर होता है? तो वह है एंडीज मच्छर से। जल की अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट हाँ नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। बताइए पीली क्रांति किससे है? ऑरेंज क्रांति किससे है? पिंक क्रांति किससे है? ग्रे क्रांति किससे है? ये बताइए। और सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। और किससे है ये बताइए। और एक से है कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में राजस्थान है। ये बताइए यूपी का स्थान कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन है ताकि आप प्रैक्टिस करें और अपनी एक्टिविटी को भी बताएं। तो भारत का स्थान मैं बता देती हूँ 4th नंबर पे है। तो इसके पहले जो तो मैं ये हो गया राजस्थान हो गया 4th पे ये हो गया। बाकी बच्चे जो 2 हैं वो कौन सा है ये बताएंगे आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो अभ्रक झारखंड। अभ्रक तो आंध्र प्रदेश में था ना सबसे ज्यादा। ठीक है आंध्र प्रदेश है। और है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो हमारे राष्ट्रपति। तो आपको एपीजे कलाम के बारे में पता होगा कि वो जो होता है पायलट बनना चाहते हैं तो बाद में उनको तो तीनों कमांडो का भी सेनापति बना दिया मतलब राष्ट्रपति बन गए वो। ऐसा कौन सा देश है जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी भाई? चीन है। ये बताइए भारत अब अर्थव्यवस्था में जीडीपी में कौन से स्थान पर है वर्ल्ड में? और नेक्स्ट है अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है अंतरिक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत बल्ब में भरी जाती है तो नाइट्रोजन गैस। ये बताइए अगर कोई सामान अगर खरीदते हैं जैसे कि चिप्स के पैकेट हो गई या कुछ भी उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस होती है। ओके गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह होती है हीलियम जिससे गुब्बारा आपका ऊपर की तरफ उड़ता है जो ऊपर जाता है इसमें हीलियम गैस होती है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल हरा नीला ये फर्स्ट प्राथमिक रंग है। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो है बैटरी करता है ना रासायनिक। उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या होता है केमिकल्स रहते हैं जब उसको चार्ज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है? एंटीसेप्टिक है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो उसको आईपीएल बोलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? ये आप बताएंगे। अब सबसे बड़ा राज्य तो बता ही दिया गया है और सबसे बड़ा आप बताइए यूटी क्या है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को। पिंक सिटी क्या है? हमारा राजस्थान। तो कैसा लगा क्वेश्चन बताइए जरूर। क्वेश्चन पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह के क्वेश्चन अगर और चाहिए और जहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जाए जय भारत।